टुडेज अवर टॉपिक इज़ कोलेरोमेट्री या कोलेरोमीटर, है ना। कोलेरोमीटर को जानने के पहले, मतलब उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के पहले हम क्या देखेंगे, कोलेरोमेट्री। कोलेरोमेट्री एक क्या है, एनालिटिकल टेक्निक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन एनालिटिकल टेक्निक यूज इन बायोकेमिकल एस्टिमेशन इन क्लिनिकल लेबोरेटरी। मतलब कोलेरोमेट्री जो है वो हमारी एक टाइप की कैसी टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, बायोकेमिकल्स के एस्टिमेशन में, लेबोरेटरीज में, क्लिनिकल लैब्स में इसका यूज़ किया जाता है। इसके द्वारा हम किसका एस्टिमेशन करेंगे, तो बायोकेमिकल्स का, है ना। और कैसी टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है ना। और कोलेरोमेट्री के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेरोमीटर बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। मतलब ये क्या करता है, कलर्स का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, है ना। तो कोलेरोमेट्री जो हमारी टेक्निक है उसमें जो हमारी कलर वेवलेंथ होती है, लाइट वाली जो वेवलेंथ होती है कलर की, उसका हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद में, कोलेरोमीटर, है ना। तो डेफिनेशन ऑफ कोलेरोमीटर, कोलेरोमीटर की डेफिनेशन क्या है, तो कोलेरोमीटर इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट विच पासिंग थ्रू अ कलर सॉल्यूशन। मतलब जो कोलेरोमीटर है हमारा एक टाइप का लाइट सेंसिटिव डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, तो लाइट सेंसिटिव, मतलब लाइट के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या होगा, जो हम इसमें मतलब कलर सॉल्यूशन को पास करवाएंगे, कलर सॉल्यूशन में से किसी लाइट को पास करवाएंगे, लाइट सोर्स को पास करवाएंगे, तो वो क्या करेगा, उसको मेज़र करेगा ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्बेंस की बेसिस पे, है ना। तो कोलेरोमीटर क्या है, कोलेरोमीटर इज़ अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस विच यूज फॉर मेजरिंग ऑफ ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट विच पासिंग थ्रू अ कलर सॉल्यूशन। मतलब लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो मेज़र करती है ट्रांसमिटेंस एंड एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट के एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस को मेज़र करती है जब उसको किसी कलर सॉल्यूशन में से पास किया जाता है या गुजारा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, कोलेरोमीटर। ये हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक कोलेरोमीटर, मतलब एडवांस जो अभी आ रहे हैं वो वाला कोलेरोमीटर है ना। देन हम अब क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कोलेरोमीटर, ठीक है। व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू अ कलर सॉल्यूशन, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट pass through a colored solution, some specific wavelength of light are observed which is related colored intensity। मतलब जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी कलर्ड सॉल्यूशन में से पास किया जाता है या उसमें से थ्रो करवाया जाता है या गुजारा जाता है, तो जो स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है लाइट की वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, विच रिलेटेड कलर इंटेंसिटी, जो कलर इंटेंसिटी से रिलेटेड होती है ना। तो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड हो, प्रिंसिपल कोलेरोमीटर का किस पे बेस्ड होता है, जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की वेवलेंथ वाली लाइट को हम जब किसी कलर सॉल्यूशन में से गुजारेंगे तो उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट आर ऑब्जर्व्ड विच इज़ रिलेटेड कलर इंटेंसिटी, जो कलर इंटेंसिटी से रिलेट होती। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड ऑफ ट्रांसमिटेड बाय अ कलर सॉल्यूशन इज अकॉर्डिंग विथ टू लॉ। मतलब जो हम प्रिंसिपल है वो हमारा किस पे बेस्ड होगा, when a monochromatic light pass through a color solution, some specific wavelength of light are observed which is related कलर्ड इंटेंसिटी, है ना। जो जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को क्या करेंगे, किसी कलर्ड सॉल्यूशन में से गुजारेंगे या किसी कलर्ड सॉल्यूशन में से थ्रो आउट करेंगे, तो जो उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जो किससे रिलेट करेगी, तो कलर की इंटेंसिटी से रिलेट करेगी। इस पे बेस्ड होता है हमारा कोलेरोमीटर का प्रिंसिपल, है ना। तो उसमें उस प्रिंसिपल को मतलब
ट्रांसमिशन जो हमारा लाइट का होगा तो वो कलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। तो उसके लिए हमने दो लॉज देखेंगे, और दो लॉज किस किस के हैं, लैम्बर्ट और बियर्ड के, है ना। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, लॉ ऑफ बियर्ड का लॉ। बियर्ड ने क्या बोला लाइट इंटेंसिटी के लिए, तो बियर्ड ने बोला द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। मतलब जो कंसंट्रेशन रहेगी किसकी, सब्सटेंस की कंसंट्रेशन जो रहेगी वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, जो हमारा लाइट एब्जॉर्ब्ड होगा उसके अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी कंसंट्रेशन। इसको हम किसके द्वारा डिनोट करेंगे, तो ए प्रोपोर्शनल टू सी। ये क्या होगा, हमारी कंसंट्रेशन ऑफ लाइट, ए प्रोपोर्शनल टू सी। तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ लाइट जो काय के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्ट कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी, है ना। अब सेकंड हमारा लॉ कौन सा है, लैम्बर्ट्स का लॉ। लैम्बर्ट्स ने क्या बोला, तो व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पास थ्रू एन मीडियम इट्स इंटेंसिटी decrease exponentially as the length of the light path through light absorbing material increase। लैम्बर्ट ने क्या बोला, जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को, मतलब सिंगल कलर वाली, या मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर लाइट को किसी मीडियम से पास कराया जाएगा तो वो डायरेक्टली एक्सपोर्शनली क्या होगी, लेंथ ऑफ लाइट पाथवे के एक्सपोर्शनली होगी, मतलब प्रोपोर्शनल नहीं होगी, है ना, एक्सपोज करेगी उसको। तो ये हमारे किसने बोला था, लैम्बर्ट ने बोला था। और उसका जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा ना। तो इसको हम किसके बेसिस पे समझेंगे, ए एक्सपोर्शनल टू एल, है ना। ये हमारा क्या रहेगा, उसका साइन रहेगा। उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो लाइट का पाथवे रहेगा वो डायरेक्टली एक्सपोज करेगा किसको, इंटेंसिटी, लाइट पाथवे इंटेंसिटी डिक्रीज, है ना। जो डिक्रीज होगी लाइट की इंटेंसिटी उसको क्या करेगा, एक्सपोज करेगा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे आगे, नेक्स्ट हम देखेंगे